एक लड़की की अब जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद अगले घर में जाती है। उसके बाद अब वो सारी रस्में पूरी होती हैं। अब घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद दिन महीनों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन महीने होने के बाद अब जो उसका पति होता है, वो एक दिन अपने दोस्त को घर ले आता है। लेकिन उसकी अब घर लाने के बाद उसकी पत्नी से मुलाकात कराता है। लेकिन अब वो उसकी पत्नी की मुलाकात ये कह के नहीं कराता कि ये मेरी पत्नी है। अब अपने दोस्त को ये कहता है कि ये कॉल गर्ल है और तुम्हारे लिए। उसके बाद उसकी पत्नी अब उसकी तरफ देख करके अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद वो कुछ कह पाती है। अब उस अपने दोस्त को अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में बंद कर देता है और वो ये कहता है कि ये कौन कर रहा है। अब उसकी पत्नी कुछ समझ पाती या कुछ बोल पाती, तभी अब उसकी पत्नी ज़ोर से चीख मारती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है कोटा, और इसी कोटा में अब एक थाना लगता है दादाबाड़ी। दरअसल इसी दादाबाड़ी थाने में अब एक महिला अब रोते हुए थाने में जाती है और एक तहरीर देती है, एक कंप्लेंट दर्ज कराती है अपने ही पति के खिलाफ। अब वो बताती है कि मेरी शादी लगभग 2.5 साल पहले हुई थी। उसके बाद अब उस लड़की की जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद अगले घर में जाती है। लेकिन शुरुआत में सारी रस्में होती हैं और वहाँ पे खुशियों का माहौल होता है, अब सब कुछ नॉर्मल होता है। तो उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, अब उसका पति शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था और ठीक तरह से रखता था। तो उसके बाद अब जैसे ही वो बात कहती थी, अब वो बात मानता था और इसी हिसाब से नॉर्मल था। लेकिन कुछ वक्त और बीतता है। अब फिर एक दिन उसके अपने दोस्त को घर पे लेके आता है। लेकिन घर पे ले आने के बाद अब वो चाय वाय पीते हैं और उसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उसका आना जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो फिर से एक दिन अपने दोस्त को घर लेके आता है और अब की बार अपनी पत्नी से उसकी मुलाकात कराता है। लेकिन वो सीधा ये कहता है कि ये तुम्हारे लिए कॉल घर लेके आया हूँ। लेकिन ये बात अब जैसे उसकी पत्नी सुनती है, उसके पैरों के लिए ज़मीन खिसक जाती है। उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि आखिर मेरे पति मेरे बारे में कह क्या रहे हैं। लेकिन वो ये सोचती है शायद हंसी मजाक करे होंगे। लेकिन अब वो जो उसका दोस्त होता है, वो उसकी तरफ देखता है और उसके बाद अब उससे कहता है कि तुम इसके साथ चले जाओ, और उससे कहता है अपने दोस्त से कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉल गर्ल लेके आया हूँ, लेकिन तुम ऐसा करो। उसके बाद उसके कमरे में उसको बंद कर देता है। बंद करने के बाद अब उसको दोस्त को अब वहाँ पे अब फिर उसके बाद उसका दोस्त उसके साथ अब गलत हरकत करनी स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब महिला थी जो उसको धक्का मारती थी और इधर से उधर धक्का मुक्की होती रहती है। अब ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही अब दोस्त फिर से बाहर आता है और बोलता है कि तुम कैसी कॉल कर लेके आए हो, ये चीखती है चिल्लाती है। और फिर जैसे ये बात सुनता है, अब वो दोस्त तो वहाँ से चला जाता है और उसको अपनी पत्नी को पीटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो ये कहता है तुम्हें मेरे दोस्त के साथ ये सब करना होगा। और उसके बाद अब महिला अब जैसे ही मारता है पीटता है, लेकिन कुछ देर बाद वो रोती रहती है। उसके बाद फिर से अब उसकी पत्नी को अब हिदायत देता है कि अब की बार मेरा दोस्त आए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। अब फिर से उस अपने दोस्त को फिर से बुलाता है और फिर से उसको उस कमरे में बंद कर देता है। और वो उसका दोस्त उसकी अब उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन ये सब चलता रहता है। अब महिला अब टूट जाती है, अब डिप्रेशन में धीरे धीरे वो चली जाती है। लेकिन अब एक दोस्त नहीं, अब ऐसे ही दोस्तों को अब लेके आता है और फिर उसके ये कहता है कि ये कॉल गर्ल है। अपनी पत्नी को अपने दोस्तों को परोसता रहता है, लेकिन उनसे ये कतई नहीं कहता कि ये मेरी पत्नी है। अब उनके सामने यही कहता है कि ये कॉल गर्ल है। उसके बाद अब जैसे जैसे इसमें बीत रहा था, उसी हिसाब से अब उस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अब महिला थी जो उसकी पत्नी, वो डिप्रेशन में होती है। उसके बाद अब वो उनकी एक छोटी बच्ची होती है, लड़की होती है। लेकिन लड़की होते हुए अब लड़की का पिता और फिर अपनी ही पत्नी के साथ और उसी घर में जिस घर में एक लड़की और उसी में उसकी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने परोस देता। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती हूँ।
लेकिन मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो अपने दोस्तों को लाता और मेरे से वो गलत काम करने के लिए बोलता। लेकिन अब मेरी मजबूरी होती है कि मैं उसके साथ अब जिस तरह से वो कहता वैसे ही करती, क्योंकि वो बार बार अब ये धमकी देता कि तुमने इसके साथ ये सब नहीं किया तो मैं तुमको तलाक दे दूँगा। उसके बाद अब मैं ये सहन करती रही, लेकिन लगभग अब 2.5 साल हो जाते हैं। अब जैसे ही एक दिन महिला अब डिप्रेशन में थी और एकदम से परेशान हो जाती है और वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अब फिर पुलिस में अब तहरीर देती है और फिर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज करके अब आरोपियों को, उसके पति और उसके दोस्त को, अब दोनों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसके पति के फ़ोन का CTR निकलवाया। उसमें भी पता चल पाएगा आखिर इसकी किस किस से कॉन्टैक्ट है और किस किस से ज़्यादा बातें होती थी। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। एक पति ने अपनी पत्नी की दोस्तों से मिल करके अब कॉल गर्ल का नाम लेकर के उसका अब कहीं ना कहीं अब रेप करवाता रहता था, उन दोस्तों को परोसता रहता था। अब फिलहाल पुलिस कार्रवाई करी है, कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।